Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do our grammar topic agreement of subject and verb. So let's start now. Agreement of subject and verb. इसका स्टूडेंट्स देखो मीनिंग क्या होता है भी कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगानी है हमको उनके बीच क्या अग्रीमेंट होता है भी कैसा सब्जेक्ट हो तो कौन सी वर्ब लगानी है मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब या प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब और कुछ और एक्सेप्शनल केसेस हैं और कुछ और अलग कंडीशंस हैं जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं भी किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब यूज़ होती है राइट सो लेट्स स्टार्ट सो इन द स्टार्टिंग इट सेज अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर तो पहली बात तो ये है जो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो अग्री करनी चाहिए किससे सब्जेक्ट के साथ इन नंबर मतलब संख्या के हिसाब से व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज सिंगुलर अगर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है सिंगुलर है यानी सिंगल है द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर तो जो वर्ब भी लगेगी आगे वो भी क्या होनी चाहिए सिंगुलर ही होनी चाहिए कि कब जब उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल प्लूरल क्या होता है आपको पता है मोर देन वन हो जब एक से ज़्यादा हो तो वो प्लूरल होती है चीज़ तो द वर्ब ऑल्सो भी प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगी प्लूरल होगी तो इससे हमको क्या पता चला जब किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगानी है और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लगानी है राइट दिस फ्लावर हैज़ नो स्मेल अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है फ्लावर तो ये क्या है सिंगुलर है सिंगल फ्लावर की बात हो रही है तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया हैज़ है ना प्लूरल होती है हैव तो हैज़ यूज़ होगी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और यही बात हमको ऊपर अभी बताई गई थी भी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी फिर सेकंड में इसमें देखो दीज फ्लावर्स हैव नो स्मेल अब दीज फ्लावर्स मीन्स प्लूरल आ गया अब एक फ्लावर से ज़्यादा तो फ्लावर्स हो गए तो मोर देन वन हो गया तो वर्ब भी क्या होगी प्लूरल लगेगी मीन्स हैव आएगा फिर दीज फ्लावर्स हैव नो स्मेल तो यही बात ऊपर बताई गई थी भी जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस में फ्लावर जो दिया हमको वो सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर यानी हैज़ लगा और जब प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट आया फ्लावर्स तो फिर हमने हैव यूज़ किया वर्ब तो यही बात ऊपर डिस्कस हुई है फिर देखिए व्हेन द सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ जब कोई सब्जेक्ट वन ऑफ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन वन ऑफ से स्टार्ट हो करके कोई सब्जेक्ट है जो और फॉलोड बाय प्लूरल नाउन और बाद में उसके प्लूरल आता हो नाउन आता हो कोई वन ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स वन ऑफ से स्टार्ट है और बाद में स्टूडेंट्स यानी प्लूरल है द वर्ब इज़ सिंगुलर तो वर्ब हमने कौन सी यूज़ करनी है सिंगुलर लगानी है टू अग्री विद वन हमने एक को मान के चलना है वन ऑफ द स्टूडेंट्स वन ऑफ द प्लेयर्स तो हमने स्टूडेंट्स नहीं देखना वन ऑफ द प्लेयर्स प्लेयर्स नहीं देखना हमने वन को देखना वन ऑफ तो इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ चाइनीज़ गर्ल अब यहाँ कहता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स देखो उसके बाद इज़ यूज़ किया है अब फ्रेंड्स को देख के तो आर भी लगाया जा सकता था पर हमने ये बात याद रखनी है कोई भी अगर सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट है और बाद में प्लूरल नाउन दे रखा है तो हमने उसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है वन ऑफ द नेबर्स वन ऑफ द नेबर्स इज़ अब देखो यहाँ पे क्या है इज़ द कल्प्रिट तो वन ऑफ द नेबर्स मतलब वन को हमने लेना है ना कि नेबर्स को राइट तो यही हमको बताया गया था वन ऑफ अगर आ जाए फॉलोड बाय प्लूरल नाउन आ जाए इन दैट केस वी हैव टू पिक द सिंगुलर वर्ब राइट देन व्हेन ए सेंटेंस हैज़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स अब बात करते हैं भी अगर किसी सेंटेंस में टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों जॉइंड बाय द कंजंक्शन एंड और वो एंड से जोड़ रखे हों ज्वाइन कर रखे हों द वर्ब विल बी प्लूरल तो वर्ब कौन सी लगेगी प्लूरल वर्ब लगेगी कब लगेगी जब दो सिंगुलर हमको नाउन दे रखे हों सब्जेक्ट में और उनके बीच में एंड दे रखा हो तो उस केस में हमने क्या करना है
वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। टिक एंड टॉक आर ट्विंस। अब दो लड़कों की बात हो रही है, जैसे टिक एंड टॉक, टिक और टॉक हैं, वो क्या हैं, जुड़वा हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं। तो आर इसमें यूज़ हुआ है। तो यही बात कही गई थी, जब दो क्या हों, सिंगुलर नाउन हो, हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और उसके बाद हमने और एंड से वो ज्वाइन कर रखे हों, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज़ विच वर्ब, प्लूरल वर्ब। द कैट, सेकेंड, द कैट, द रैबिट एंड द डॉग, एंड यूज़ कर लिया, वर फ्रेंड्स। तो वही सेम है, यानी कि एंड से ज्वाइन कर रखा हो और दो या दो से ज़्यादा हों सब्जेक्ट्स, तो फिर क्या करना है, हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, राइट। देन however when two or more nouns represent a compound name of one person or thing then it takes singular verb। अब बात करता है, हालांकि कहता है जब दो या दो से ज़्यादा नाउन हो और वो रिप्रेजेंट क्या करते हो, कंपाउंड नेम ऑफ वन पर्सन, तो मतलब बात कंपाउंड नेम, एक ही आदमी हो वो, वन पर्सन और थिंग, देन इट टेक सिंगुलर वर्ब, तो फिर वो सिंगुलर वर्ब लेती है। किस तरह से, अभी देखो एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। द पोइट, द पोइट एंड नॉवलिस्ट इज नो मोर। इज नो मोर का मतलब होता है पास अवे, गुजर जाना। तो द पोइट एंड नॉवलिस्ट इज नो मोर। अब यहाँ देखो क्या है, एंड से ज्वाइन है वैसे तो दो, पर इज यूज हुआ है। अब कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको भी, यहाँ इज कैसे आ गया एंड से, जब जब दो नाउन है। तो आपने याद रखना है भी द पोइट एंड नॉवलिस्ट, जो ये है द पोइट एंड नॉवलिस्ट, ये एक ही पर्सन की बात हो रही है। द पोइट एंड नॉवलिस्ट यानी वही पोइट हैं पर्सन, और वही नॉवल भी लिखते हैं नॉवलिस्ट, तो इसलिए इज लगा है इसमें। मीन्स द सेम पर्सन इज बोथ अ पोइट एज वेल एज अ नॉवलिस्ट, एक ही पर्सन हो, राइट। अगर यही इसकी जगह द पोइट एंड द नॉवलिस्ट आ जाता, तो फिर क्या होता, फिर ये अलग अलग माने जाते, यानी पोइट अलग होता और द नॉवलिस्ट, अगर यहाँ एंड के बाद द लगा होता ना, फिर आर आ जाता। तो इस आने से मतलब एक ही पर्सन है, द पोइट एंड नॉवलिस्ट, ये एक ही पर्सन माना जाएगा, सिंगुलर माना जाता है, एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हमने सिंगुलर वर्ब ही पिक करनी होती है। तो इज क्या है, सिंगुलर वर्ब। द प्रिंसिपल एंड ओनर ऑफ द स्कूल इज़ अ पॉलिटिशियन। अब द प्रिंसिपल एंड ओनर, यानी कि एक प्रिंसिपल है, वो एक स्कूल का प्रिंसिपल भी है और ओनर भी है, राइट, यानी एक ही पर्सन है, वो इज़ अ पॉलिटिशियन। तो यहाँ इज़ यूज़ हुआ है, ना कि आर, क्योंकि पर्सन एक ही है वो, क्योंकि द प्रिंसिपल एंड ओनर है। अगर ऐसे होता द प्रिंसिपल एंड द ओनर, तो ये अलग अलग माने जाते, फिर आर आता, राइट। तो यही कह रहा है द सेम पर्सन इज बोथ अ पोइट एज वेल एज नॉवलिस्ट। तो यहाँ ये इन्होंने रिपीट कर दी है लाइन, असल में ये यूँ कहना चाह रहे हैं द सेम पर्सन इज बोथ द प्रिंसिपल एंड ओनर, राइट। व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट्स of two nouns or pronouns joined with or as well as the verb agrees with the first of them। अब आपने क्या करना है, किसी सेंटेंस में अगर दो नाउन आए हों या प्रोनाउन आए हों और जॉइंट कर रखे हों विद के साथ या फिर एज वेल एज के साथ, दो अगर नाउन या प्रोनाउन आए हों और वो ज्वाइन करे हों विद या फिर एज वेल एज के साथ, तो द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट ऑफ देम। तो वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, जो फर्स्ट के हिसाब से लगेगी, यानी दो नाउन दे रखे होंगे तो हमको फर्स्ट के हिसाब से हमको वर्ब पिक करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द किंग वॉज हिज कॉटियर्स, सॉरी, द किंग विद हिज कॉटियर्स अराइव्ड एट द हॉल। द किंग with his courtiers arrived at the hall, I as well as they। अब देखो I as well as they, अब उसके बाद ये एम यूज़ किया है। अगर यहाँ डैश होता तो हम हमारे लिए, हम देखते हुए दे है तो प्लूरल लगना चाहिए, आर आना चाहिए, तो ऊपर यही बताया गया था। अगर विद और एज वेल एज हो तो वर्ब किसके साथ,
उनमें जो फर्स्ट नाउन होगा उसके साथ एग्री करेगी। तो इसमें कौन सा है, नाउन या प्रोनाउन दोनों बोले थे, तो आई एज वेल एज दे, तो इनमें फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट तो आई है, तो आई के हिसाब से एम लग गया इसमें, आई एज वेल एज दे एम फेड अप ऑफ द नॉइस। ये आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में विद या एज वेल एज हो तो हमको जो फर्स्ट दे रखा होगा सब्जेक्ट उसके हिसाब से वर्ब को पिक करना है, राइट। देन वी टॉक अबाउट फर्स्ट एक्सरसाइज, चूज एंड राइट द करेक्ट वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, देन रीड योर सेंटेंस अलाउड। फर्स्ट है मिस्टर एंड मिसेस सिंह ऑन या फिर ऑन्स ए रेस्टोरेंट वेयर दे वर्क वेरी हार्ड। अब इसमें है मिस्टर एंड मिसेस सिंह, तो पहली बात तो क्या होगी, मिस्टर एंड मिसेस सिंह ये दो हैं, अलग अलग हो गए, यानी कि तो इसमें ऑन आएगा, OWN। ये प्लूरल वर्ब होती है स्टूडेंट्स, जिसमें एस नहीं लगा होता, और जिसमें एस लगा होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। याद रखना, जिस वर्ब की फॉर्म के साथ एस ना लगा हो दैट इज़ प्लूरल वर्ब, और जिसके साथ एस लगा हो दैट इज़ सिंगुलर वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास मिस्टर एंड मिसेस सिंह, यानी दो की बात हो रही है। ऑन अ रेस्टोरेंट वेयर दे वर्क वेरी हार्ड, जहाँ पे वो बहुत ही वर्क हार्ड करते हैं, तो दे के साथ दे प्लूरल है तो वर्क भी विदाउट एस वाला प्लूरल वर्ब ही हमारी यूज़ होगी, राइट। सेकंड है वन ऑफ माय क्लासमेट्स। अब वन ऑफ से हमने रूल पढ़ा था भी, अगर वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल अगर नाउन कोई भी आता है तो हमने वन ऑफ को देखना है, वन को देखना है, तो इज आएगा इसमें, वन ऑफ माय क्लासमेट्स इज़ अ रशियन। और वैसे भी अगर आप देखो आर ए रशियन कभी बोला ही नहीं जाएगा, प्लूरल हो गया ना, तो इज़ अ रशियन, तो वन ऑफ से अगर बाद में प्लूरल भी हो तो हमने वन को देखना है, तो इज़ इसका राइट आंसर होगा, वन ऑफ माय क्लासमेट इज़ अ रशियन। ही फ्लाई और फ्लाइज टू एंड बैक फ्रॉम हिज कंट्री एवरी 2 months व्हेन, तो ही फ्लाई या फ्लाइज, तो ही के साथ आपको पता है ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फ्लाइज हमारी सिंगुलर वर्ब है, तो फ्लाइज आएगा इसमें। और 2 months व्हेन ही फील्स और फील होम सिक, तो ही आया है तो ही सिंगुलर है, तो फिर फील्स आएगा आंसर इसका, FEELS फील्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब पिक करनी है। ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड। अब देखो ब्रेड एंड बटर, वैसे तो ये दो चीज़ें हैं, पर एक क्या कर रहे हैं, एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर क्या है, इज़ अ होलसम फूड, एक होलसम फूड है, मतलब एक जैसे राइस एंड चावल इस तरह से ना ये होते हैं, तो ये सिंगुलर वर्ब पिक करते हैं। बट वी मस्ट हैव अदर टाइप्स ऑफ फूड एज वेल, तो हमको जैसे वी मस्ट हैव, वैसे भी वी मस्ट हैज़ होता ही नहीं है, वी मस्ट हैव अदर टाइप्स ऑफ फूड एज वेल। बिल्कुस विद हर एंटायर फैमिली। अब देखो इसमें आया विद, आपको पता है जो हमने विद का रूल पढ़ा था उसमें क्या था, विद और एज वेल एज है, तो इससे पहले हमने जो फर्स्ट दे रखा है सब्जेक्ट उसके हिसाब से हमने वर्ब पिक करनी है। तो बिल्कुस विद हर इंटायर फैमिली, वैसे तो फैमिली इंटायर फैमिली प्लूरल हो गया, पर हमने बिल्कुस को देखना, वो सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। बिल्कुस विद हर इंटायर फैमिली हैज़ लैंडेड अप एट आवर हाउस एंड आई डैश नो फूड टू ऑफर हर, तो इसमें अब क्या आई के साथ कौन सा आता है, हैव आता है, आई हैव नो फूड ऑफ टू ऑफर हर। फिफ्थ है वन ऑफ द पैसेंजर्स, तो वन ऑफ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन है, तो इसमें वन ऑफ के हिसाब से चलेंगे तो वो जाएगा, वन ऑफ द पैसेंजर वॉज अ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड ही वॉज, ही सिंगुलर है तो वॉज भी क्या है हमारी जो सिंगुलर वर्ब है। काइंड इनफ टू गिव मेडिकल केयर टू द सिक मैन। सिक्स्थ है फिर द एक्टर एंड डायरेक्टर। अब आपको याद होगा ऊपर हमने रूल में डिस्कस किया था विद द एक्टर एंड डायरेक्टर, अब डायरेक्टर से पहले दा तो लगा नहीं हुआ, अगर दा लगा होता तो क्या होता है, ये दो हो जाते, यानी अगर ऐसे होता द एक्टर एंड द डायरेक्टर होता तो प्लूरल आता है। अब द एक्टर एंड डायरेक्टर है तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हमारा हमको इज़ पिक करना है इसमें से, इज़ नन अदर देन सत्यजीत रे, राइट। देन द चॉकलेट,
द चॉकलेट मफिन is or are not so tasty. The one I made is are much tastier. तो the chocolate muffin is not so tasty. राइट इसमें is भी हो जाएगा and the ones I made dash much tastier. तो इसमें are भी हो जाएगा. मिस्टर एंड मिसेस ल्यू. मिस्टर एंड मिसेस ल्यू कितने हो गए? 2 हो गए. तो हम आर आएगा. दे प्लूरल है तो रन भी प्लूरल वर्ब है. अ होटल विच. अब होटल कौन सा है? सिंगुलर है तो मेक्स हो जाएगा. वर्ब मेक्स मैंने बताया था आपको, एस वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है. द मोस्ट डिलीशियस चाइनीज़ फूड आई हैव एवर इटन. हैव आंसर होगा इसमें. राइट. Then Aran as well as Lalit sings और sing very well. तो as well as और with का रूल आया था जो हमने उसमें देखा था. हमने फर्स्ट को पिक करना होता है सब्जेक्ट को. तो अरान सिंगुलर है तो सिंग्स आएगा इसमें. अरान एज वेल एज ललित. अब ये 2 नहीं माने जाएंगे. तो अगर एंड लगा होता तो 2 माने जाते इसमें. तो एज वेल एज से पहले वाला को हमको उसके हिसाब से हमने अरान के हिसाब से लगाना है. तो सिंग्स वेरी वेल और ही सिंगुलर है. गोज टू रिनाउंड क्लासिकल सिंगर फॉर ट्यूशन. 10th है वन साइंटिस्ट डिस्कवर और डिस्कवर्स. तो वन साइंटिस्ट डिस्कवर्स न्यू थिंग्स वेयर एज साइंटिस्ट्स. अब ज़्यादा हो गया प्लूरल हो गया तो डिस्कवर मैनी न्यू थिंग्स. देन नॉर्मली कुछ पॉइंट्स हैं हमको फिर देखने हैं. नॉर्मली द वर्ब इज़ प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट. क्या है? ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कोई भी वर्ब होती है वो किसके बाद आती है? सब्जेक्ट के बाद आती है. हमने देखते ही हैं ही इज़ शी इज़ दे आर. तो इज़ ये आर है सब्जेक्ट के बाद लगते हैं. बट इन सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर. पर अगर कोई सेंटेंस स्टार्टिंग हो देयर से, उसकी स्टार्टिंग हो रही है देयर से स्टार्ट सेंटेंस है, द रियल सब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. तो फिर क्या है, मतलब वो एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं. और जो मतलब क्या है, सब्जेक्ट फिर वर्ब के बाद यूज़ करना होता है. देर आर ओनली 10 प्लेयर्स. अब देखो आर पहले आ गया, वर्ब पहले आ गई और 10 प्लेयर्स जो मेन सब्जेक्ट है वो बाद में आया. ये किस केस में होता है? अगर कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो उस केस में वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट बाद में आएगा. और नॉर्मली होता क्या है, सब्जेक्ट पहले आता है वर्ब बाद में आती है. तो देयर वाले सेंटेंसेस में वर्ब पहले लगी होती है और मेन जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में लगा होता है. राइट. फिर बात करते हैं ए लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ. टेक ए प्लूरल वर्ब. अगर सेंटेंस में ए लॉट ऑफ हो प्लेंटी ऑफ हो तो उसमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है. व्हेन दे डिनोट नंबर. अगर वो बात कर रहे हो नंबर्स को डिनोट कर रहे हो, कोई चीज़ संख्या में हो. दे टेक ए सिंगुलर वर्ब व्हेन दे डिनोट क्वालिटी और अमाउंट. पर सिंगुलर वर्ब पिक करेंगे वो जब वो किस में डिनोट किस चीज़ को कर रहे हो, क्वालिटी को, किसी चीज़ के गुण या उसके दोष को, या अमाउंट को अगर डिनोट कर रहे हैं. इन दैट केस वी कौन सी यूज़ करते हैं? फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल एट द वेडिंग. देयर वर लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स टू. वी गेट प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम. तो अमाउंट की बात हो रही है, देयर इज़ तो इज़ आ जाएगा, है ना. देन अ सिंगुलर collective noun. A herd of lions, a congregation of people takes a singular verb. अब आपने देखे होंगे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, अ हर्ड ऑफ लॉयंस, है ना, अ सॉम ऑफ बीज, इस तरह से कई होते हैं ये. तो उसमें क्या करना है, हमने सिंगुलर वर्ब पिक करनी है. फॉर एग्जांपल ए फ्लॉक ऑफ शिप इज़. तो अब फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक क्या होता है? झुंड को, ग्रुप को बोलते हैं. तो इज़ हमने इसमें वर्ब पिक करनी होती है किसके साथ? कलेक्टिव नाउन के साथ. अ मीन्स वन, सो वन फ्लॉक टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इज क्रॉसिंग द लेन. अ डजन टेक्स अ प्लूरल नंबर. अब कोई चीज़ डजन की बात कर रहा हो तो इट डिनोट्स प्लूरल नंबर. तो ये प्लूरल नंबर को डिनोट करता है. अ डजन बनाना आर केप्ट ऑन द टेबल. तो डजन, अब अ डजन देख के
कई बार क्या होता है सिंगुलर वर्ब ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है भी सिंगुलर वर्ब आएगी, तो हमने अ डज़न बनाना, ये हमेशा क्या करता है इस तरह से डज़न जो वर्ड है ये प्लूरल नंबर ही माना जाता है और फिर प्लूरल वर्ब ही पिक करनी होती है। But a pair of, when applied to things like scissors, pants, jeans, and wear, two components are always thought of together takes a singular verb. पर क्या है, कहता है ए पेयर ऑफ, अगर इस तरह से आ जाए ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ पैंट्स, जीन्स, इस तरह से आ जाए तो सिंगुलर वर्ब को ही पिक करना है अगर ए पेयर ऑफ आया हो तो। देर इज़ अ रस्टी पेयर ऑफ सीजर्स केप्ट हियर, तो इज़ यूज़ हुआ है देखो यहाँ पे सीजर्स, हालांकि सीजर्स है तो भी पेयर ऑफ आने से क्या है इज़ यूज़ होगा। माई न्यू पेयर ऑफ शूज़ इज़, तो शूज़ था फिर भी इज़ यूज़ करना है क्योंकि पेयर ऑफ से फॉलोड बाय शूज़ है, प्लूरल नंबर है। फिर इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, हाउ एवर इफ़ वी ओमिट द वर्ड पेयर ऑफ, अगर हम ओमिट यानी रिमूव कर दे पेयर ऑफ वर्ड को एंड ओनली यूज़ द प्लूरल वर्ड, और प्लूरल वर्ड ही यूज़ करें, देन इट मस्ट टेक प्लूरल वर्ब, फिर उस केस में प्लूरल वर्ब आएगी। वेयर आर दोज रस्टी सीजर्स, अब ये देखो आर यूज़ किया इन्होंने, पहले ऊपर इज़ था तो अब पेयर ऑफ तो काट दिया, अब क्या है जब पेयर ऑफ काट दिया तो फिर सीजर्स पैंट्स अगर आते हैं तो हमने वर्ब प्लूरल पिक करनी है। माई न्यू शूज़ आर, देखो तो इसमें आर आया क्योंकि इसमें पेयर ऑफ नहीं है तो इसलिए हमने शूज़ के साथ आर यूज़ किया। अंडरस्टैंड। फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज सेकंड की। अ पैक ऑफ कार्ड्स, ए पैक ऑफ कार्ड्स, अब बात की थी कलेक्टिव नाउन की, तो उसमें कलेक्टिव नाउन जब भी आ जाए तो हमने सिंगुलर वर्ब पिक करनी है, तो वोज आएगा। ए पैक ऑफ कार्ड्स वोज लाइंग ऑन द ग्राउंड, वेयर डैश द कार्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो इसमें वेयर आर द कार्ड्स, अब देखो हमने बात की थी तो वेयर देयर इस तरह से जो आंसर्स में आते हैं, तो वेयर आर द कार्ड्स, तो कार्ड्स क्या है प्लूरल है तो आर आएगा। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल, तो स्टैंड्स, देखो क्राउड ऑफ सिंगुलर माना जाएगा। अ क्राउड ऑफ पीपल सिंगुलर स्टैंड्स एट द मेट्रो स्टेशन, दीज पीपल आर, अब यहाँ पीपल प्लूरल होगा। टायर्ड आफ्टर होल डे वर्क। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, पेयर ऑफ आ जाए तो हमने सिंगुलर पिक करनी थी, तो वॉज फाउंड ऑन द रूफ, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, अब इसमें क्या है पेयर ऑफ नहीं है तो फिर क्या है स्पेक्टिकल्स के जैसे दो होते हैं ना, जैसे स्पेक्टिकल्स के सीजर्स के भी दो पार्ट्स होते हैं इस तरह से, और जो पेयर ऑफ ना लगा हो तो इस केस में हमने प्लूरल वर्ब ही पिक करनी होती है। फोर्थ है देयर डैश अ लॉट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, तो देयर डैश अ लॉट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, तो देयर आर अ लॉट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, अ लॉट ऑफ का आया था। देयर डैश मैनी हिल्स एंड वैलीज टू, तो देयर आर मैनी हिल्स। वन डजन पेंसिल्स, डजन की बात हुई थी वन डजन में, तो डजन में क्या था उसमें हमको प्लूरल वर्ब ही उठानी है तो कॉस्ट आएगी 30 रुपीज़। दिस पैंट डैश वेरी क्विकली, दिस पैंट ड्राइज वेरी क्विकली, सिंगुलर है। द टूथपेस्ट डैश ओवर, द टूथपेस्ट डैश ओवर, तो द टूथपेस्ट इज़ ओवर, इसमें आंसर इज आएगा। और राइस ग्रोज बेस्ट इन अ हॉट क्लाइमेट, तो जो राइस है वो भी क्या है इसमें सिंगुलर माना जाएगा तो इज आएगा। आफ्टर देन माई कैट्स, कैट्स प्लूरल है तो ईट आएगा। प्लेंटी ऑफ फिश, माई डॉग्स, डॉग्स भी प्लूरल है तो रन आएगा। फास्टर देन चीता एंड डू यू हैव। देयर डैश प्लेंटी ऑफ रेन, देयर डैश, तो देयर वॉज प्लेंटी ऑफ रेन, प्लेंटी ऑफ का रूल आया था सिंगुलर वर्ब पिक करने के लिए। द रेन्स डैश द लास्ट ईयर, द रेन्स वर लेट लास्ट ईयर, रेन्स है ना। दे से व्हेन इट
इट रेन्स, इट पॉर्स। तो इट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब पिक हो जाएगी। 8th है ए लॉट ऑफ पीपल। ए लॉट ऑफ पीपल, तो ए लॉट ऑफ का हमने जब किया था तो पीपल वर आएगा इसमें। ऑन द फ्लोर डांसिंग, सम वर सिटिंग एंड चैटिंग वाइल देयर वर सम हु वर सीन ईटिंग अवे। तो इसमें तीनों में ही वर आ जाएगा, राइट। देन 9th, देयर डैश अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डाउट। देयर डैश लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डाउट, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डाउट। लॉट ऑफ में आया था सिंगुलर, राइट। डैश देयर 40 और 41 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। सो 40 या 41 प्लूरल है तो आर देयर 40 और 41 स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर आएगा। आई एम नॉट क्लियर, डिड यू से 40, थैंक्स। 10th है माई फ्रेंड्स, तो प्लूरल है लाइक आएगा। डू यू, यू है तो लाइक आएगा। जैपनीज फूड, आई लाइक जैपनीज फूड, तो आई लाइक, इसमें भी प्लूरल है। आई प्लूरल इज कंसिडर्ड एज एन प्लूरल नंबर, यू नो, एज ए प्लूरल नंबर, तो इसमें लाइक आएगा। Then it says name of certain diseases and certain branches of knowledge science ending in s take a singular verb। बहुत सी diseases ऐसी हैं जो एस से मतलब एंड होती हैं पर उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सो डज न्यूज़, ऐसे ही न्यूज़ वर्ड के साथ है। एंड एडवाइस मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ऐसे लगा होता है। इज़ अ सब्जेक्ट दैट फ्राइटन्स मी, तो मैथमेटिक्स के साथ भी देखो, अगर मैं ऐसे देख के आर नहीं लगाना, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो इज़ लगेगा। मीजल्स इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़, दिस न्यूज़ इज़ ट्रू, तो इन वर्ड्स के साथ हमने सिंगुलर वर्ड पिक करनी है। द वी ऑफन गेट कन्फ्यूज विद टाइटल्स ऑफ बुक्स और नेम्स और बिल्डिंग एंडिंग विद एस। बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिनके टाइटल एस से मतलब लास्ट एंडिंग होती है उनकी, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिमेंबर दीज टेक सिंगुलर वर्ब एज इट इज़ ओनली वन टाइटल और द सेम ऑफ वन बिल्डिंग, क्योंकि ये एक ही टाइटल या एक ही बिल्डिंग को बात कर रहे होते हैं। सेंट जेम्स इज आएगा। ऑन लॉर्ड सर्कुलर रोड, द सेवन सिस्टर इज़ अ ट्रू स्टोरी, तो सिस्टर्स नहीं देखना, ये टाइटल है तो इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब पिक करनी है। देन क्लास नेम सच एज फर्नीचर स्टेशनरी टेक अ सिंगल वर्ब, तो क्लास नेम्स सच एज फर्नीचर, अब कोई क्लास नेम से जैसे ये वर्ड है फर्नीचर स्टेशनरी, ये क्या करते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगल वर्ब लेते हैं। द फर्नीचर इज़ न्यू, द लगेज इज स्टोर्ड हियर, राइट। देन मैनी, अगर मैनी आ जाए, अ फ्यू आ जाए, सेवरल आ जाए, बोथ एंड टेक प्लूरल वर्ब, तो ये क्या करते हैं मैनी अ फ्यू, ये क्या करते हैं प्लूरल वर्ब को लेते हैं। मैनी स्टूडेंट्स वर प्लूरल, अ फ्यू वर प्रेजेंट प्लूरल, सेवरल वर एक प्लूरल। तो मैनी, अ फ्यू और सेवरल क्या करते हैं प्लूरल वर्ब को पिक करते हैं। बट द डॉक्टर्स वर ऑन हॉलीडे, बोथ द डॉक्टर्स वर ऑन हॉलीडे। मच एंड लिटिल टेक ए सिंगुलर वर्ब, और मच और लिटिल आ जाए तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मच हैज़ बीन सेड, ओनली अ लिटिल वर्क इज लेफ्ट, तो इज सिंगुलर आ गया। फिर बात करते हैं ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, वन ऑफ द टेक ए सिंगुलर वर्ब। अगर ये वर्ड आ जाए, ईच आ जाए, ईदर आ जाए, या फिर नीदर आ जाए, एवरीवन आ जाए, वन ऑफ आ जाए, तो ये सिंगुलर वर्ब को पिक करते हैं। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इज, ईच आने से इज आएगा। ईदर ऑफ टू कैंडिडेट्स इज, राइट, नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इज। एवरीवन नोज, सिंगुलर आ गई, नोज वन ऑफ द कैंडिडेट्स इज द मिनिस्टर्स सन। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद ईदर और नीदर, अगर दो सब्जेक्ट हों ईदर और नीदर से कनेक्ट हों, ईदर और नीदर नोर से, द वर्ब अग्रीज विद द लेटर सब्जेक्ट, तो जो वर्ब अग्री करेगी वो बाद वाले सब्जेक्ट से करेगी, नोट द फर्स्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स
कनेक्ट कर रखे हो ईदर और नीदर नोर से, तो जो वर्ब हमने पिक करनी होगी वो किसके हिसाब से करनी होगी, जो दो सब्जेक्ट दिए होंगे तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल ईदर द बॉस और हिज मैन वर। अब देखो ईदर और नीदर नोर उन्होंने बताया था, जब ये आ जाएं तो हमने बाद वाला जो सब्जेक्ट है, तो इसमें लेटर सब्जेक्ट कौन सा है, मैन है, ना कि बॉस। बॉस फर्स्ट था और लेटर मैन है, तो मैन क्या है, मैन का प्लूरल है, तो मैन वर स्पीकिंग द करेक्ट फैक्ट नीदर द सन नोर द डॉटर्स। फिर से नीदर नोर का आया है तो हमने बाद वाला देखना है, नो डॉटर्स है तो आर आएगा। अंडरस्टैंड। देन एक्सरसाइज 3 माई फ्रेंड एंड नेबर्स। तो माई फ्रेंड एंड नेबर, इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आएगा इज़, क्योंकि एक ही है, हमने बात की थी जब दोबारा द ना लगा हो तो ये एक ही पर्सन की बात हो रही है तो इज़ आएगा इसमें। ए क्राउड ऑफ पीपल स्टैंड्स। फैनी एंड रवि इज़ आर गोइंग अब्रोड नेक्स्ट ईयर। फैनी एंड रवि कितने हैं, दो हैं तो आर। ईच चाइल्ड, ईच आ गया, सिंगुलर वर्ब आएगी वॉन्ट्स। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड देयर टू सी अर्चनाज, अर्चना अर्चनास, तो इसमें क्या आना चाहिए, एवरी मैन वुमन चाइल्ड देयर टू सी अर्चनाज फाइन क्लॉथ। तो एवरी से चल रहा है तो एवरी के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं। नीदर एनी नोर हर फ्रेंड्स, तो नीदर नोर ईदर और का आया था तो हैव आएगा इसमें, फ्रेंड्स के हिसाब से चलना होगा हमको, राइट। उसके बाद है एवरी वन नोज, एवरी वन आ गया सिंगुलर। द ज्यूरी सिंगुलर मानी जाएगी, हैज़। मच ऑफ द राइस, राइस है तो मच आएगा, और इवन दो पीपल है तो मैनी आएगा। द क्रोकरी, क्रोकरी डैश फाइन चाइना, तो इसमें क्रोकरी के लिए आया था, फर्नीचर क्रोकरी वगैरह के लिए इज यूज़ होता है। वॉश द कप्स एंड सॉसर केयरफुली। दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर ऑफ आ जाए तो सिंगुलर था और पेयर ऑफ ना हो तो प्लूरल था, तो सिंगुलर इज दीज ट्राउजर्स, अब आ रहेगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स बुक के टाइटल की बात हुई थी एस के साथ, तो ये सिंगुलर कंसीडर की जाती हैं। इज विच मस्ट बी रेड बाय एवरी चाइल्ड। हैव यू, द न्यूज़, न्यूज़ सिंगुलर है, इज ट्रू, आई हैव मेडल्स। सो स्टूडेंट्स, this was our topic, subject and verb agreement. I hope you have understood very well. Watch this video 1 or 2 times, then you will easily make command. Okay, bye bye for now.